हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा हमारी थंबनेल को, कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वीडियो तो सर काफ़ी लेट आई, क्योंकि फॉरेस्ट फायर तो काफ़ी दिनों चल रहा है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आया जाए कि जो केवल यूट्यूब के व्यू के लिए ना हो, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड भी हो। आपको सर कैसा, तो हमने इस पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में वीडियो लेके आए हैं, ताकि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों की चर्चा हम एक सिंगल वीडियो में कर लें। तो हम पहले देखते हैं कैलिफोर्निया में कि लोकेशन कहाँ पे पड़ती है। अगर कैलिफोर्निया को हम लोकेट करना चाहें तो हमें एक्चुअल में वो कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, वो हम देखते हैं। अगर हम यूएसए का एक मैप बनाएं, तो आप देखोगे कि यहां पे आपका पड़ता है रॉकी माउंटेन और इस जगह है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर हुआ और उस फॉरेस्ट फायर की वजह क्या है उन पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपने एक विंड का नाम बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा इस बीच। उस विंड का नाम है सैंटा एना। सैंटा एना विंड है। ये विंड कैसी है, अब इस विंड पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि ऐसे टाइम ये फॉरेस्ट फायर हुआ है और आपका एग्जाम है मई में, तो डेफिनेटली पूछेगा, टाइम उसके पास इनफ है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये कैसी विंड है। ये है आपकी वार्म एंड ड्राई। वार्म एंड ड्राई ना होती तो इतना बड़ा फॉरेस्ट फायर कैसे होता, ये हम ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, वहीं हम यहां पर इसको डिस्कस करेंगे कि कैलिफोर्निया, अगर आपने ज्योग्राफी की लेक्चर लिए होंगे तो उसमें वर्ल्ड क्लाइमेट का एक टॉपिक आया होगा, और वर्ल्ड क्लाइमेट के टॉपिक में एक पोर्शन आता है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। और वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा होता है, ये होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। कहोगे हाँ सर, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का रीजन है, तो ये भी यूपीएससी पूछ सकता है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन में कौन कौन से प्लांट और कैसा कंडीशन होती है, तो यहां पे क्या होता है, समर क्या होता है, ड्राई होता है, यानी समर में रेनफॉल नहीं होती। जैसे इंडिया में क्या होता है, समर में रेनफॉल होती है, विंटर ड्राई होता है। और कैलिफोर्निया में जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, समर ड्राई होता है, विंटर रेनी होता है। और इसकी वजह क्या है, यहां पर एक विंड चलती है। इस विंड को आपने विंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्लिस। यानी ये जो कैलिफोर्निया एरिया है वेस्टर्लिस विंड के इफेक्ट में रहता है। ठीक है, अब हमने यहां तक बातें जान ली। अब यहां पर ये जंगल की आग इतनी प्रोन कैसे हो गई, कहोगे सर सिंपल है, वर्ल्ड क्लाइमेट या क्लाइमेटिक चेंज हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियस है, लेकिन हम कुछ इसके डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर, आखिर यहां पे जंगल की आग पेड़ों में तो नहीं लगी, पहले किसी सर्फ में लगी होगी, यानी झाड़ियों में लगी होगी। उस झाड़ी का नाम क्या है, उस झाड़ी का नाम है चैपरेल। चैपरेल है। ये चैपरेल जो छोटी झाड़ियां होती हैं, इसी कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, और वो काफी ड्राई होती हैं। और इन झाड़ियों पे आग पकड़ने की वजह से ये तेजी से आग फैल गई। तो आप समझ गए, यहां पर दो तीन चीजें हमें मिल गई। एक तो मिल गया समर इसका ड्राई होता है, ठीक है, विंटर में बारिश होती है, लेकिन कहो सर विंटर ही तो चल रहा है वहां पे, लेकिन विंटर में इस बार बहुत कम बारिश हुई। क्योंकि अगर आपने न्यूज सुना होगा तो 2024 को पिछले लाखों सालों में सबसे हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर किया जा चुका है। 2023 भी था, लेकिन 24 भी ड्राई हो गया, इसलिए जितनी रेनफॉल होनी चाहिए थी यहां पे उतनी रेनफॉल हुई नहीं। यह भी इफेक्ट था। अब चलते हैं हम लोग कैलिफोर्निया की लोकेशन पे।
चलो हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, काफी हमने इस पे बात कर ली। अब देखेंगे, अब यहां पे देखो इस फॉरेस्ट फायर से हुआ क्या, इस फॉरेस्ट फायर से देखो अनकंट्रोल हो गई और इसने डिस्ट्रॉय कर दिया लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट को लॉस किया तो बायोडायवर्सिटी भी लॉस होगी डेफिनेटली। और देखो नवंबर से जून कंसीडर फॉरेस्ट फायर, नवंबर से जून तक का महीना फॉरेस्ट फायर का होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार ये फॉरेस्ट फायर कुछ ज्यादा ही तेज हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका जो पीक सीजन होता है फरवरी, लेकिन अभी तो हम जैन में चल रहे हैं, फरवरी में कैसे, जनवरी में ही इतना पीक कैसे हो गया? इसकी वजह है वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन, और इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज से भी कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फिर से यहां पर मैं एक मैप बना देता हूं आपके समझने के लिए। अब देखो यहां पे पड़ता है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया पे चर्चा क्यों हो रही है? यहीं पे आपका एक शहर है लॉस एंजल्स, लॉस एंजलिस, जिसे हॉलीवुड के लिए काफी पॉपुलर माना जाता है। जितने भी हॉलीवुड के स्टार हैं वो मोस्टली यहीं पे रहते हैं, और ये काफी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर देखा जाए तो यूएस का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, एरिया वाइज तो अलास्का है, लेकिन पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा है, और काफी रिच लोग यहां पर रहते हैं। और रिच लोग को जहां भी प्रॉब्लम होगी मीडिया कवरेज तो बनेगा ही बनेगा। आप इसको यूपीएससी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने देखा होगा लास्ट ईयर फ्लड आया और पूरी मीडिया का फोकस यहां पे हो गया, क्योंकि जहां भी कोई ज्यादा बड़े एरिया में इंपैक्ट करता है, पॉश एरिया में, तो वो न्यूज ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती है। यहां पर हुआ, और यहां पर जो हवाएं फैली, जो विंड थी उसकी स्पीड थी 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। ये काफी तेज स्पीड थी। इस चक्कर में यहां पे बहुत सारे जंगल को आग लग गई, और अब तक जो अनुमान लगाया गया है $57 बिलियन का लॉस हो चुका है यूएस इकोनॉमी में। ये काफी मैसिव है, और इसकी भरपाई करना काफी चैलेंजिंग होगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी ये फॉरेस्ट फायर रुका भी नहीं है, अभी चल रहा है। इस फॉरेस्ट फायर के बीच में एक आपने अक्सर देखा होगा, जो फायर फाइटर्स है या जो हेलीकॉप्टर है वो पिंक कलर का वाटर स्प्रेड कर रहे हैं। कैसा? पिंक कलर का। अभी पिंक कलर के वाटर में क्या है? तो पिंक कलर के वाटर में है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट को सर पिंक कलर क्यों? पिंक कलर इसलिए कि जहां पर वो गिराएंगे उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा किन किन एरियो में हमने ये लिक्विड स्प्रे कर दिया है। और इसकी वजह क्या है? ये जो अमोनियम सल्फेट है ये फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करता है, यानी ये जहां जहां गिराया जाएगा उस एरिया में तो कंट्रोल करेगा, उस आग को फैलने से भी रोकेगा। एक पॉइंट और मिला आपके काम का। अब यहां पे चलती है, अब ये एरिया कैसा है? यहां पे है रॉकी माउंटेन, तो पूछ सकता है कैलिफोर्निया जो है वो रॉकी माउंटेन के ईस्ट में है या वेस्ट में? तो वेस्ट में लोकेट है, तो ये भी जानेंगे। और इसकी प्रिडिक्शन 2016 के बाद से लगाई जा रही थी। क्यों? आपको याद होगा कि पहले आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट प्लेस था अल अजीजिया था, ठीक है, लेकिन 2013 में जो यूएस की डेथ वैली थी वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 57.8। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट टेम्परेचर था। और जब हाईएस्ट टेम्परेचर था, जो मॉइस्चर थी सॉइल की वो भी ड्राई हो गई। तो इस चक्कर में धीरे धीरे वो कॉन्सिक्वेंस बनते चले गए, और इस समय आपको एक मैसिव रूप में फॉरेस्ट फायर दिखाई पड़ा है। जो अभी तक जो ऑफिशियल डेटा है लगभग 24 लोग मर चुके हैं। और जानते हो
और अभी ये आग बहुत तेज फैल रही है। अगर इसका लाइफ को लेकर कोई भी ज्यादा लॉस ना हो, लेकिन इकोनॉमी और डाइवर्सिटी पे इसका मैसिव इंपैक्ट पड़ा है, हम उसकी बात भी करेंगे यहां पर। अब हम देखेंगे कैलिफोर्निया फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये काफी नेचुरल, हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर काफी निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, इकोनॉमी पर, कम्युनिटी पे। अब तक लाखों लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है उनके घरों से। फॉरेस्ट फायर अकर प्राइमरीली, देखो, ड्राई, वार्म एंड विंडी क्लाइमेट कैलिफोर्निया। ठीक है, यहां पे क्यों? क्योंकि यहां का क्लाइमेट रीजन से भी कोरिलेट करके आपसे पूछ लेगा। तो यहां क्लाइमेट कैसा? ड्राई, वार्म एंड विंडी। ठीक है, अब देखो, इसी वजह से यहां पर एक विंड चलती है। इस विंड का नाम क्या है? सांता आना। ठीक है, और ये इस ड्राई मौसम की वजह से ये काफी तेजी से ब्लो कर रही है। ध्यान रखेंगे, ये काफी तेजी से ब्लो कर रही है। अब देखिए उस विंड का नाम क्या है। अब देखो, इस पे बहुत तेज से इस विंड का नाम यहां पे मिलेगा, हां, सांता आना। ये देखो, ये विंड का नाम है, सांता आना विंड है। देखो, यूएस में अब हम विंड की बात कर लेते हैं कि सर यूएस में कौन कौन सी विंड चलती है, क्योंकि हम इसको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां देखो, इस एरिया में चल रही है कौन सी? सांता आना। यहां चल रही है चीनुक, चीनुक विंड, और ऊपर से आती है ब्लिजार्ड। तो ध्यान रखें, ब्लिजार्ड कैसी है? ये कोल्ड है एंड ड्राई है, और वहीं ये दोनों जो है चीनुक और सांता आना कैसी है? वार्म एंड ड्राई है। समझ गए? अब ये जो चलती है ना, ये पूरे कंडीशन को फ्रीजिंग कर देती है, क्योंकि देखो ये जो चीनुक है वो टुवर्ड ईस्ट चल रही है और सांता आना चलती है टुवर्ड वेस्ट। अब देखो इसकी वजह से होता क्या है, ये जो डॉट वाला एरिया है ये है कैलिफोर्निया। अब यहां से विंड पहाड़ों से, माउंटेन से वैली में आ रही है, क्योंकि इस वैली को हम क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया वैली। ठीक है, कैलिफोर्निया वैली, और ये काफी फेमस है अपने हॉर्टिकल्चर के लिए, यानी यहां के वेजिटेबल और फ्रूट्स काफी पॉपुलर हैं, और यहां की इकोनॉमी को हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग आपने पढ़ा होगा और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इससे हम लोग बहुत अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो सांता आना हो गया यहां पे, चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिए इसकी वजह क्या हो गया? वेदर पैटर्न और क्लाइमेट। यहां पे देखेंगे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। वेदर पैटर्न और क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फ्यूल, ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जो क्लाइमेट चेंज हुआ 2023 और 2024 हॉटेस्ट ईयर रहा पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या हुआ? ड्राइनेस बढ़ा, जो वहां की श्रब्स है, झाड़ियां हैं, चैपरेल, वो काफी तेजी से बर्न हुई। ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा, बहुत सारे। हां, एक चीज बताना चाहूंगा, कैलिफोर्निया में जो हाउसेस बनते हैं वो ज्यादातर किसके बनते हैं? वुड के बनते हैं। ध्यान रखेंगे, कुछ वुड के बनते नहीं, वुड के ज्यादातर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पुराने कहते हैं वुडन फ्लोर बनाना, ये सब जो अर्बन कल्चर है होता है कि अच्छी अच्छी चीजों का हम यूज करें। तो यहां पर क्या रहा है, यहां के घर जो बने हैं वुड के, तो जल्दी से फॉरेस्ट फायर के एरिया में आते हैं। तो ठीक है, वुड के बने हैं, ऐसा नहीं कि कंक्रीट नहीं बने, लेकिन इसमें ज्यादातर जो रेसिडेंशियल घर हैं, अब कमर्शियल बिल्डिंग तो कई फ्लोर की होती है, उसमें तो कंक्रीट यूज होगा, लेकिन जो रेसिडेंशियल हाउस है वो ज्यादातर वुड के बनते हैं। क्लाइमेट चेंज हमने बता ही दिया इसको आप लोग को। अब देखेंगे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। इंपैक्ट पड़ा हमारे इन्वायरमेंट पर।
ठीक है, इकोनॉमी बताया मैंने, $57 बिलियन का लॉस हो चुका है। ह्यूमन कॉस्ट 24 लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस हुआ है। तो इसको बनाने में भी काफी साल का समय लगेगा। बाकी आप देखेंगे, हां, अब इसका हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इसीलिए मैंने सारे पॉइंट लेके आया हूं। इसके कॉस्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, इसका मिटिगेशन के लिए क्या रहेंगे, यानी कंप्लीट मेंस और प्रीलिम्स का इस पे आपका तैयार हो जाएगा। तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट फायर रेसिस्टेंस मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे मटेरियल जो आग को जल्दी ना पकड़े। ठीक है, हमें घरों के बीच में गैप देना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन दैट मीन्स अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज एक्शन। लेकिन जो हमें यूएस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उनके बारे में आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, आते आते उन्होंने इतने रेडिकल डिसीजन ले लिए कि आप देखो अभी उन्होंने WHO से स्विच कर दिया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वो बाहर हो चुके हैं। तो अब इसका क्या आगे फ्यूचर पे इससे होगा, जो यूएस की सोसाइटी है वो अपने प्रेसिडेंट और अपने सिस्टम पे एक प्रेशर बनाए कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है इस समय की रियलिटी है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्लाइमेट चेंज एक्शन में क्या होगा। हमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर फोकस करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। हमें एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉरेस्ट फायर को रोकना चाहिए, हमें नेटिव प्लांट को लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म हमें प्लान बनाने चाहिए। जिससे हम इस फॉरेस्ट फायर को हम लोग रोक सके। देखो इंडिया में देख सकते हैं, इंडिया में फॉरेस्ट की सर्वे की न्यू रिपोर्ट आ गई है जिसमें 21.71 हो गया है फॉरेस्ट एरिया, ये आप जानते हो। अब देखो इससे इंडिया को सबक लेने की जरूरत है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट फायर के प्रोन एरिया, जैसे अभी उत्तराखंड में आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर हुआ था, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट में लग जाए तो वहां की बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा लॉस होगा, वहां पे एथनिक ग्रुप है उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। वहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट भी इंडिया में ज्यादा है, और डेसिडियस फॉरेस्ट में जो झाड़ियां जो सर्व होती हैं वो ज्यादा ड्राई होती हैं, बहुत तेजी से आग फैलेगी। इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो बस चलिए ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ऐसे ही किसी बर्निंग टॉपिक को हम लेके आएंगे। और हमारा वीडियो लाने का एकमात्र पर्पस होता है कि आपके एग्जाम आप कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। हम कोई तुरंत जैसे इलेक्शन सर्वे नहीं कर रहे हैं, ओपिनियन पोल कि सबसे पहले लाओ, नहीं, सबसे पहले लाने हमारा पर्पस नहीं है। हम इफेक्टिव तरीके से लेके आते हैं, उस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं, ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिलेवेंट पॉइंट है आप उसको हम लोग टच कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।